हमारी एक खास पेशकश। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ श्री रामदेव अग्रवाल हैं इस समय मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। रामदेव जी, मॉर्निंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और हमारी पूरी टीम की तरफ से, जी फैमिली की तरफ से आपको दीपावली की और साथ ही विक्रम संवत 2073 की सबसे पहले तो शुभकामनाएं। सभी जी बिज़नेस के व्यूअर्स और जी फैमिली को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर द वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्परस 2073 संवत। बिल्कुल। कैसा लग रहा है सर, अगला संवत कैसा जाएगा, क्या लग रहा है? भाई साल के शुरू में तो अच्छा ही समझना चाहिए, खराब क्यों सोचे। सब अच्छा ही होगा, जो अच्छा होगा अपन जैसा करेंगे ऐसा बनेगा, और क्या साल है ना। संकेत जिस तरह के हैं रामदेव जी, अभी भी देखिए, एक तो यू नो विद इन इमर्जिंग मार्केट्स भी अगर हम देखें तो इंडिया इज़ नॉट डूइंग दैट बैड। एफआईएस का फ्लो ठीक है, थोड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन एटलीस्ट जो बाकी देश हैं उसकी तुलना में तो थोड़ा बेहतर ही है। तो कैसा लग रहा है आपको इंडियन मार्केट इस समय इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी, इंटरेस्ट रेट सिनारियो, बॉन्ड यील्ड सिनारियो, बिकॉज यही अल्टीमेटली डिसाइड करेगा मार्केट का नेक्स्ट कोर्स ऑफ डायरेक्शन। ये कैसा लग रहा है आपको? देखिए मार्केट का तो आई मीन वट एवर वेरिएबल्स आर देयर, गवर्नमेंट इज इन फुल कमांड, दे आर वेरी डिटर्मिनिस्टिक, ऑयल प्राइस इज सॉफ्ट एट अबाउट $50, इंटरेस्ट रेट्स आर फॉलिंग, इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, यू हैड अ रिकॉर्ड मानसून, उसका बेनिफिट अभी आने का बाकी है, इंटरेस्ट रेट्स हैव बीन कट, लिक्विडिटी इज इन अबंडेंस, global interest rates are very low, so investor interest is very high. We are the fastest growing economy in the world. India is the growth frontier of the world economy. So I mean it is very good time to invest. Now I am not talking about trading, let's be very clear. I am talking about 3 to 5 years. So it doesn't matter what market does. What matters is what you have, you know, what kind of stocks you have, and what's happening in the companies in your portfolio. So, and the real fun will be to make money when the markets are not good. See, in good markets everybody make money, but how do you make money in bad market? That's the real thing. बैड मार्केट में आप जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है रामदेव सलाह लेने के लिए। तो आपका व्यू इस समय क्या है? चलिए, आपने जो 4-5 साल की बात की ना, मैं उस नज़रिए से पूछता हूँ आपको। 2-3 स्पेस जहाँ पर यू नो हमने काफ़ी डेटा देखा है, काफ़ी कमेंट्री सुनी है। एक तो पूरा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, एंड विद इन दैट मे बी स्टॉक्स लाइक मारुति जो कि लगातार दे आर डिफाइंग द ग्रेविटी। आईटी स्पेस जहाँ पे यू हैव द बिग बॉयज इन्फोसिस एंड टीसीएस स्ट्रगलिंग। पहले इन 2 सेक्टर्स की बात करते हैं, देन आई विल एक्सपैंड द डिस्कशन। इन दोनों स्पेस पर आपका व्यू क्या है, पैसेंजर व्हीकल मार्केट एंड आईटी? So I'm very bullish on the entire automotive pack. You have to pick stocks where things are. Yesterday you must have seen Hero MotoCorp's result, where they first time they declared 1,000 crore plus kind of profit. Every analyst has been beaten on the margin expansion they have shown. So I think that segment is very very interesting. Number one player is always 40 to 45%, चाहे वो कार हो चाहे मोटरसाइकिल हो। जैसे आपके पास आइशर है, which is a niche cruiser bikes, they are almost 100%, 80-90% of the market. So we have very interesting plays. Penetration is very low, aspirations are running very high. Some of the products are in 3 months to 5 months kind of a queue, which is unheard of anywhere in the world. So I think we are looking at next 5-7 years very strong possibility in the of making money in automotive segment. As far as the IT is concerned, much more global phenomenon in the sense that there is a lot of innovation happening in that field. So the old legacy business which was there, that is seeing some challenges in terms of volume growth, in terms of pricing. Automation is coming in, robotics are coming in. Then you have the other segment which is growing very rapidly. That is a digitization, platform creation, or the so-called new segment of the business. But that segment is very small compared to old. So combination of these two is giving us growth, but it's very slow. So I think we might be in for 3-4 years of slow growth, and then probably the newer segment will become bigger, and their 40-50% growth would assert on the
growth possibility for the tech sector. But valuations are also, kind of quite beaten down. So it may be one of the contrarian buys right now. ये जो आईटी में जो इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं ना रामदेव जी, वहाँ पर इनफैक्ट अब क्योंकि मार्केट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव वहाँ पर रहता है, मिड कैप्स ऑपरेट बिलो द रेडार एट टाइम्स, तो वहाँ पर ज़्यादा चिंता नहीं होती है. लेकिन ये जो लार्ज कैप्स हैं इस समय आपको अच्छे लग रहे हैं क्या वैल्यूएशन वाइज? वैल्यूएशन वाइज दे आर द बेस्ट राइट नाउ, बिकॉज आप देखिए लास्ट 12 months में large caps have moved by only 8-9%, whereas mid cap and small caps have done 25-30%. This is unprecedented. I've never seen this kind of divergence for such a long period. So I think maybe what has happened to mid cap and small cap, or what is happening is exaggerated, and what has happened to the large cap is also kind of needs to get corrected. So a well-managed growth company in the large cap at reasonable price should do very well. रामदेव जी, अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो संकेत हैं उसमें ये आई थिंक नवंबर के पहले हफ्ते में खबर आ भी जाएगी. इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टन कि जीएसटी के 4 स्लैब होंगे. अब हमने इनफैक्ट जी बिजनेस प्रो स्लैब्स भी बताए थे कि कितने से कितने टैक्स वाली कमोडिटीज़ किस ब्रैकेट में जाएंगी. सो 6, 12, 18 और 26 ये तो तय है. देन यू आर लुकिंग एट द सो कॉल्ड सिन और लग्जरी टैक्स जो कि रहने वाला है. करीब 8 से 10 प्रोडक्ट कैटेगरी ऐसी है जिस पर ये टैक्स लगेगा. बट मोर और लेस कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है. बट वॉट गवर्नमेंट इज बैंकिंग अपॉन, एंड दिस आई एम कोटिंग द सोर्सेज, इज बेटर कंप्लायंस एंड बेटर कंजम्पशन. इसके चलते उन्हें लग रहा है कि जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ेगा जीएसटी जब कभी लागू होगा उसके बाद. आप कितने बुलिश हैं इस पर, कीपिंग द कंजम्पशन थीम इन माइंड? बिकॉज ये बहुत बातचीत चल रही थी इस पे, पूरा कंजम्पशन थीम, जीएसटी आएगा, ये होगा वो होगा. सो दिस एंटायर जीएसटी ट्रिगर, बी इट लॉजिस्टिक्स और कंजम्पशन स्पेस, ये दोनों फुल्ली फैक्टर्ड इन है क्या? देखिए एक अजम्पशन क्या था जीएसटी में कि इट विल बी सिंगल रेट जीएसटी 18% के आसपास इसकी बात थी. तो उसमें क्या था कि जो अभी जो कई कैटेगरीज हैं जैसे ऑटोमोटिव है, लग्जरी कार्स हैं, या सम कैटेगरीज देवर टोटल टैक्स बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल was about anywhere between 25 to 35%. So one was seeing a distinct benefit for those companies, the tax level permanently low, and that would definitely augur well for the demand growth as we go far. Apart from the ease of doing business, it was also going to have a impact on the cost of the product. Now with these 4 rates, I think I'm quite sure the companies, these automotive companies and all automotive products and all, they will all be clubbed into that particular category. So let's see in what form finally comes. See, this is a huge tax reform. It's a digital tax. Somebody says that this kind of thing is not there anywhere in the world. I mean, matching the invoices, input invoice and output invoice, and it's possible only digitally. So now India is first time showing the digital prowess in implementation of GST. Once it is implemented, I think, that consultant is saying that I think everywhere in the world it must be done like that once India is successful. So I think it's a huge effort, and everybody must come together to appreciate whatever they do. We will see who is the beneficiary and how things are going to be impacted little later, because once it is implemented, what is going to happen is a lot of small guys who are who do cash business or who are out of the tax net altogether, irrespective of the rate, they will come back into the rate. Once they come into indirect taxes, they'll also come in the net of direct taxes. So the total impact after a year or so will be significant, So I think I don't have any doubts that tax compliance and tax collection will be much, much higher than whatever government is estimating right now. But till the implementation has happened, there will be hiccups, there will be challenges. Some people will feel bad, something will. So I think let's watch in what shape it gets implemented. Let's not hurry up to count the gains, because if it is 26% and my total tax is 22 right now, it might get hurt, So we have to watch this space very carefully. बिल्कुल. खैर वो उन्होंने जो प्राइस बैंड है वो भी डिसाइड किया हुआ है इसमें. आपने जो आईटी में एग्जांपल दिया ना रामदेव जी,
कि लार्ज कैप्स में हमने बहुत लिमिटेड ग्रोथ देखा, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा देखा। ये इसी तरह का कुछ डाइवर्जेंस हमने बैंकिंग में देखा था, बट इन अ डिफरेंट वे। तो एक तरफ आपने प्राइवेट बैंक्स को देखा जो कि अच्छा करती रही है पिछले अगर 3-4 क्वार्टर से हम देखें, और दूसरी तरफ PSU स्पेस था विच हैज़ बीन लैगिंग बिहाइंड। नाउ इज दिस द टाइम वेयर मार्केट विल ट्राई एंड करेक्ट दैट डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन गैप जो कि लार्ज कैप PSU बैंक्स और लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में रहा है, या फिर अभी भी दिख रहा है स्क्रीन पे? अभी ये बहुत डिफिकल्ट है कहने का, क्योंकि किस टाइप के रिफॉर्म्स आते हैं PSU बैंक्स में उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेदर क्राउड गोज बैक टू PSU बैंक्स। से एक तो दो चीज़ है, PSU बैंक्स का बिकॉज ऑफ रिकवरी इन द इकोनॉमी एंड लोअर इंटरेस्ट रेट, जो मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदलने से आपकी हालत सुधर जाए, मतलब आपको जितने तकलीफें थे वो सब आपने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ से जो आप अभी अच्छा अंडरराइटिंग कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट दिखेगा आपको। सो आई थिंक देयर इज़ अ नेचुरल रिकवरी विच इज़ बाउंड टू हैपन इन ऑल दिस बैंक्स। सेकेंड इज़ व्हाट चेंजेस गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू ब्रिंग, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लार्ज स्पेस। जेटली साहब इज़ कंटिन्यूसली बिजी ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट टू डू, रिकैप करने का, नया मैनेजमेंट लाने का, नया मैनेजमेंट फॉर्मेट लेके आने का, हाउ डू डू द more what you call empowerment of the entire management of PSUs. All kinds of laws have been passed. We have seen the large asset sale from SR and lot of companies which were stressed, JP and all. So even that is going to contribute to the recovery of the book. So lot of good things are happening for PSU banks, and what you're saying is right. It could be the most hated but most attractive asset class on 12 to 18 months on a for the trading kind of a situation. Maybe not so much for the investing, but for trading that could be a possibility.